हेलो, जय हिंद। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए और इस बार एक नया इंटरव्यू होने जा रहा है जो हमारे एक बहुत ही होनहार और बहुत ही पुराने और बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण इनकी ज़िंदगी रही है और इनका नाम है पूर्वज। तो आज आपको पूर्वज से मिलाते हैं और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारी चर्चा होगी, मज़ा आएगा। और हम आपसे चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि पूर्वज बहुत सारे आप जैसे लोगों के लिए एक मोटिवेशन हो सकते हैं। इनका संघर्ष, इनकी कहानी, इनके ही जुबानी देखेंगे। और सबसे पहले इनसे हम परिचय पूछते हैं, तो ये अपना परिचय खुद देंगे। इनका क्या नाम है, कहाँ पे पोस्टेड हैं, सारा कुछ। और ये फ़िलहाल इस समय प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश लेखपाल में भर्ती हैं और इस समय छुट्टी पे आए हुए हैं, तो इनकी कुछ बातें हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद सर जी, आपने मेरे बारे में जो बातें और चीज़ें कहीं, मैं अपने बारे में थोड़े मतलब शब्दों में बता देना चाहता हूँ, जिसमें मेरा परिचय होगा। मेरा नाम पूर्वज यादव है और मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं और मैं जनपद कानपुर देहात का रहने वाला हूँ और मेरा होम टाउन है कंचौसी। और हमारे प्रिय गुरुदेव, जिनका हमें बहुत मेंटली सपोर्ट मिला, और मैं बहुत मतलब मेरा जो संघर्ष रहा वो 2014 से शुरुआत हुई थी और मैं डिफेंस से लेके हर एक तैयारी में रहा। मैंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी तैयारी जारी रखी। हताशाएं, निराशाएं, बहुत सारी चीज़ें आती रहीं। इसी बीच में हमारे गुरु जी का सपोर्ट रहा, सारी चीज़ें रहीं। और मैं गुरुदेव से मिला, जब उनसे मिला उसके बाद से मेरा तैयारी का और एक नज़रिया बदल गया। मेरी सोच और मेरे विचार भी बदले, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई गुरुदेव से मिलने के बाद में। गुरुदेव ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा गुरुदेव से चीज़ें सीखने को मिली। उसी बीच में मेरा पैट का पेपर था और मैं पैट में सबसे अच्छे नंबर लेके आया था, तो गुरुदेव की कोचिंग में सबसे नंबर 1 था मैं उस टाइम पे। तो ये एक बात बताना चाहेंगे कि पेट में इसने बहुत ही बढ़िया नंबर लाए और इतने बढ़िया कि आसपास क्षेत्र में कुछ ही बच्चे ऐसे थे जो इतने बढ़िया नंबर लेकर के आए थे। तो बहुत खुशी होती है इस टाइप का। और मैथ पहले तो इनका थोड़ा सा औसत था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने बहुत अपने आप को इम्प्रूव किया और मैथ भी एक नेक्स्ट लेवल पे बिल्कुल। मैथ का जो मेरा लेवल था वो सब गुरुदेव की कृपा से रहा और गुरु जी की हमारे इतनी मतलब ज़्यादा जीवन से जुड़ाव है कि वो घर जैसा मेरा संबंध है गुरुदेव से। मैं आता हूँ तो फिर मिलता हूँ किसी तरीके से। अब बस गुरुदेव से वही है, मेरा यही अपना है कि जो बच्चों का जो मेरा सपोर्ट रहा वही बच्चों का आगे चलता रहे और सारी चीज़ें अच्छी रहें। हमारे गुरु जी एक हमारे लिए प्रेरणा तो हैं ही, और हम जैसे बंदे जो जिन्होंने मेहनत की और सब चीज़ें की, उसका भी एक बहुत बड़ा मतलब वो है जो आज होगा हमारे परिचय और हमारी सारी चीज़ें। अभी हम जनपद में सिद्धार्थनगर में पोस्टिंग है हमारी और प्रशिक्षण चल रहा है हमारा बस्ती में। चाहे आप गुरुदेव। हाँ, तो चलिए देखो एक बात और बता दें। जैसे लेखपाल में आप लोगों को ज़्यादातर बच्चों जुड़े हुए हैं सब, तो पता चलता रहता है क्या घटनाएं होती रहती हैं क्या नहीं। तो एक बड़ा मुद्दा हुआ था, जैसे इनकी ज्वाइनिंग हो गई थी। अब जैसे भी ज्वाइनिंग हुई, 1 महीने बाद जितने भी लेखपाल भर्ती हुए थे उनको सबको घर वापस भेज दिया गया था। तो अब ये भी घर वापस आए, तो इन्होंने हमें बताया। और जब घर वापस आए तो हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं। इन्होंने प्राइवेट टीचिंग भी काफ़ी टाइम तक किया, बच्चों को पढ़ाया भी, मतलब एक संघर्ष देखिए। और जब ये वापस घर पहुँचे तो इनके पास कुछ भी नहीं था, ना पढ़ाने के लिए था ना कुछ भी। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अब घर वापस आ गए हैं। अब ये नहीं पता चल रहा था कि अब सरकार दोबारा कब इनको नियुक्ति पत्र देगी, कब बुलाएगी, कुछ भी कोई भी प्लान नहीं था। तो इनका उस समय क्या था ये खुद अपनी बात बताएंगे। सर जी ने जो बात रखी ये बहुत मतलब मेरे जीवन का जो एक टर्निंग पॉइंट है। मैं अपने सीधे शब्दों में बात करता हूँ। एक तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मैं एक नेचुरल व्यक्ति हूँ और आप जैसे बीच में आया हुआ हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी मेहनत और संघर्ष को मैंने देखा है, करीब से समझा है। मैंने हर चीज़ को और परिस्थिति को समझा है। मैंने 2017 में BTC स्टार्ट किया और मैं टेट CTET सब कुछ करता रहा। मैं गुरुजी से तब भी जुड़ा था और जुड़ा रहा। गुरुजी से हमारी बहुत पुरानी, जब गुरुदेव कोचिंग में पढ़ाते थे, मुलाकात हुई थी, तब से गुरुदेव के टच में रहे। तो जो ये दौर था ना, जो हमारा ज्वाइनिंग 6 फरवरी को होने के बाद में जो ये नियुक्ति पत्र पर रोक लग गई, जो मेगा से होना था उसमें फिर रोक लग गई और किसी तरीके से हमारी भर्ती सुप्रीम कोर्ट चली गई। वो समय इतना हमारे लिए दर्दनाक समय साबित हुआ। हम घर वापस पहुँचे, हम अपने आप को खुद ही नहीं समझा पा रहे थे कि अब हमें करना क्या। मैंने स्कूल से रिजाइन दे दिया था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था नॉर्मली ऐसे ही जैसे अपने जीविकोपार्जन के लिए। और पिताजी किसान थे तो वो ज़्यादा चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहे थे, मुझे ही देखना पड़ रहा था घर की सारी चीज़ों को और सब चीज़ें। और एक बड़े पुत्र को जिस तरीके से देखना होता है वो सारी जिम्मेदारियां मैं निभा रहा था।
फिर जब मैं घर पहुंचा तो फिर वही मायूस चेहरे, वही एक ज़िंदगी, वही फिर से शुरुआत करने को मैंने सोचा। अब क्या ही करते, फिर से अपना घर पे रहते, 1-2 बच्चे आने लगे, फिर बाउंस बैक करना था। और 4 महीने जैसे जैसे बढ़ते जाएँ, डेट मिलती जाए और दिल में धड़कनें बढ़ती जाएँ, अब क्या होगा भर्ती का। लोग बाग कहने लगे, आस पास समाज, सारी चीज़ें कि अब पता नहीं कितना दिन लटका रहे। और देखो एक चीज़ होती है, सोसाइटी हमको पहले तो सफलता के लिए देखती है, इसके बाद फिर वो ये देखती है तुम मजबूत कितने हो, चीज़ों में तुम अपने आप को कितना बिल्डअप कर पाते हो। तो हमें विपरीत समय में धैर्य से काम लेना होता है। सबसे बड़ा शब्द है धैर्य। जीवन में जिसके पास यही हो तभी वो सरकारी नौकरी की तैयारी के क्षेत्र में आए, वरना वो आए ना तो ज़्यादा बेटर है। धैर्य, धैर्य जो शब्द है ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको बहुत पेशेंस रखना है, अपने आप को कवर करके रखना है। इसी से बस आपके माता पिता सपोर्ट में होंगे और एक गुरु, यही 3 लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिविटी देंगे। बाकी दुनिया आपको कहीं से भी नेगेटिविटी देने का प्रयास करेगी, पीछे खींचने का प्रयास करेगी। उस दौर में जब मैं 4 महीने रहा, मैंने आध्यात्म को भी जाना, मैंने बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी, मैं फिलोसफिकल भी हो गया। मेरा जो चेंजेस था, मैंने क्या बताया, मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। जब 4 महीने में सुप्रीम कोर्ट में रहा, भारत सरकार की सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था, जो कि एक जहां से सबको न्याय ही मिलता है, तो वहां से मुझे भी न्याय मिला। और 10 जुलाई को मेरा नियुक्ति पत्र योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में वितरित किया और मुझे जगदम्बिका प्रसाद पाल जी द्वारा मुझे हॉल में, डीएम के हॉल कार्यालय में जाके वहाँ मुझे भी मिला था सिद्धार्थ नगर में। वो गौरवान्वित पल मुझे आज बहुत महसूस हो रहा है और मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं इस टाइम, और मेरे गुरुदेव को। और मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने जो चाहा अपने लाइफ में, मैंने अपनी मेहनत से पा लिया, और सभी पा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। मेहनत से बढ़ के कुछ नहीं है, माता पिता का चेहरा ही मोटिवेशन है। आप मोटिवेशन लेते हैं, वो उतार चढ़ाव होता है। जैसे किसी ने आपको बताया कोई चीज़ तो आप एकदम से हाई मोटिवेट हो गए, लेकिन अगले दिन आप फिर सो जाते हैं। तो ये नहीं, आप रोज़ माता पिता का आशीर्वाद लें, और बस इसी तरीके से हैं हमारे सर जी। यही बात है। देखो, इसने बताया अपने आप से, और ये बहुत ही गौरव का पल होता है जब कोई रिजल्ट आपको मिलता है। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर के टाइम, जैसे ज्वाइनिंग लेटर इसको मिल रहा था, तो उस दौरान इसने बहुत सारी चीज़ों को याद किया होगा। और जैसे इसको मिला, इसके बाद जैसे फ्री हुआ, तो इसने अपना ज्वाइनिंग लेटर भी मुझ तक पहुंचाया और बड़ा अच्छा लगा। और बहुत ही मतलब एक टीचर के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। और इसका संघर्ष जैसे इसने बताया, अभी जैसे इससे हम जानते हैं कि ये बताएगा कि हमने कब से स्टार्ट किया था और कब जाके हमें एक सफलता मिली, एक ज्वाइनिंग लेटर मिला। अभी आगे हमें पता है कि बहुत ही ये होनहार है, आगे लगातार अपने आप को बढ़िया करता जा रहा है। तो आगे हो सकता है लेखपाल से बेटर जॉब पाएगा। लेकिन एक जैसे एक नौकरी नहीं कहते कि कम से कम कोई जॉब मिल जाए, वो भले चाहे जैसी मिले। तो अब हम कह दें कि इसने कब स्टार्ट किया था अपनी कंपटीशन की पढ़ाई और कितना टाइम लग गया इसको यहाँ तक पहुँचने में, तो ज़रा इस पर कुछ बात कर लेते हैं। हाँ, सर ने जैसे कि बात बताई समय की, जो समय की बात रही, मैंने 2014 में मतलब शुरुआत की थी अपनी तैयारी की। और मैं उस दौरान सर जब आया था घर से निकल के, तो एक मिडिल क्लास फैमिली से तो आते ही हैं, तो पिताजी ने एक साथ एकदम कोचिंग में फीस भरने, बड़ी बड़ी रकम मांगी जाती थी कोचिंगों में, तो एकदम से मांगी गई हमसे भी। तो पापा से बताया, पापा एयरफोर्स की तैयारी करनी है और एनडीए की, हमें सेना में जाना है। एक क्रेज था तब का क्रेज कुछ अलग था, सेना का आज का कुछ अलग है। तो हम लोगों को लगा कि, पापा को भी लगा कि अब अच्छा कुछ करेगा। किसान अपने बेटे को जवान ही बनाने की सोच पाता है, इससे ज्यादा वो सोचता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने समाज में केवल जय जवान जय किसान, बस वही समझिए आप लोग। तो पापा ने कहा तो बहुत अच्छा है, अगर तुम एयरफोर्स ज्वाइन हो जाओ, बहुत अच्छा है, घर की सारी चीज़ें सही होंगी। मैंने तैयारी स्टार्ट की। मेरा पहला सिलेक्शन जो हुआ वो 2016 में हुआ था। किस चीज़ में? 2014 में इंडियन नेवी में, इंडियन SSR में। मैं SSR में सिलेक्ट हुआ। उस दौरान जब मैं सिलेक्ट हुआ तो मेरा फाइनल देहरादून से हो गया, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम हो गई, मेरे हथेली में पसीना आता था। तो मैं मेडिकल, ये एक हाइपरबाइड्रोसिस करके एक समस्या होती है। तो उसमें हुआ क्या सर कि हम लोगों को जब ये समस्या से हम बाहर हो गए मेडिकल से, तो घर आए, घर वालों ने कहा नहीं तुम ट्राई करो, शायद अगली बार तक सही हो जाओ। मेरा उसी बीच में फिर एयरफोर्स में भी हुआ सर। और एयरफोर्स में जब सिलेक्शन हुआ तो मैं फाइनल तक गया, और उसमें मैं आ नहीं पाया फाइनल मेरिट में। हाँ, उसमें मैं छट गया। इस तरीके से जीडी में छटा था। फिर गुरुदेव मेरा, लेकिन टच मेरा डिफेंस की तरफ रहा। आज भी मेरे दिल में डिफेंस है, और वो हमेशा रहेगी, वो सम्मान है। और मेरा एक ऑरा चलता है सर, मैं डिफेंस के तरीके से अपना सारा कुछ मेंटेन करता हूँ। टाइम का मेरा बहुत बाउंडेशन है, सारी चीज़ें बंधी हुई हैं। गुरुदेव ने मुझे बुलाया, मैं गुरुदेव के लिए आज पूरा दिन रहा। और डेडिकेशन मेरा, और मैं टाइम एक बाउंडेड करके चलता हूँ किसी चीज़ को लेकर। मैं प्लान चार्ट बना लेता हूँ, मेरा गुरुदेव से मिलने का प्लान चार्ट जेब में है पूरा, और मैं एक लिखित चलता हूँ। अब एक बात बता देना चाहता हूँ अपने गुरुदेव को कि जब कुछ चीज़ हम लोग लिख डालते हैं तो वो हम कर डालते हैं। जब मैं रात में आपसे बताया था कि मैं आने वाला हूँ, तो मैंने प्लान लिख लिया था, कब क्या करना है, गुरुदेव से कब मिलना है, सारी चीज़ें। क्योंकि लिखना हमें
आगे के लिए मेंटेन करता है सर। इसी तरीके से टारगेट्स भी हमें लिख के अपने सेट करके ही चलने होते हैं। फिर मेरा दौर आया, मैंने जब डिफेंस में तैयारी करता रहा, हो नहीं पाया, कोस्ट गार्ड में भी हुआ, फाइनल नहीं हो पाता रहा। फिर बीटीसी के लिए माँ ने बोला मेरी, अच्छा, हाँ उन्होंने कहा कि बीटीसी कर लो। देखो माँ एक होती है वो बहुत दूरगामी सोच के चलती है अपने पुत्र के लिए। पिता तत्कालिक सोचते हैं कि तत्कालिक स्थिति क्या, माँ दूरगामी सोचती है। तो माँ ने कहा कि बीटीसी कर लो, तुम्हारी एक लाइफ टाइम नौकरी के लिए हो जाएगा सर। मतलब कि बीटीसी 40 साल तक देखते रहो, कहीं ना कहीं बैकअप मिल जाएगा। तो हम अजीत मल चले गए सर। 17 से 19 तक बीटीसी किया और 19 में सर मैंने जैसे ही बीटीसी के 4th सेमेस्टर में था, मैंने सीटेट निकाल लिया। अच्छा, हाँ 4th सेमेस्टर में सीटेट निकाल लिया और सीटेट निकालने के बाद तुरंत 2020 में फिर आ गया। उसी टाइम कोविड आ गया लगा, तो और उस टाइम मैं एसआई की तैयारी में फिर लग गया। उसमें मेरा थोड़े नंबर्स रह गया। उसी बीच में मेरा यूपी पुलिस में हुआ, मैं 20 सेकंड से रेस में भी बाहर हुआ। ये संघर्ष के मेरे कुछ पल हैं जहाँ से मैं बाहर होता रहा और अपने आप को मजबूत बनाता रहा। पिताजी बहुत गुस्साते रहे, कहते कि 20 सेकंड से तुम पानी पीने लगे, रुक गए, हो जाता पुलिस में सारी चीज़ें सही हो जाती। और उसी बीच में टेट का पेपर लगा था, वो भी मेरा निकल गया। टेट मैंने 2 बार क्वालिफाई किया हुआ है, जूनियर प्राइमरी दोनों, और सीटेट भी क्वालिफाई हूँ मैं, जूनियर प्राइमरी दोनों 3 बार। मैं अपना जो डिफेंस में बता रहा था कि जो मेरा था वो डिफेंस से अब मेरा टच छूट गया। अब मेरा सिविल शुरू हुआ, मतलब सिविल की तैयारी। 2021 में पैट परीक्षा आई सर, पेट का पहला पैट, जिससे पता चला, देखो जो तैयारी करने वाले होते हैं वो अपनी पकड़ बना के रखते हैं, एक्टिवनेस। मैंने देखा कि एक पैट नाम की कोई परीक्षा आने वाली है, मैंने तुरंत फॉर्म फिल किया। अच्छे बच्चे हमेशा फॉर्म फिल करना नहीं छोड़ते हैं। 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा अच्छे बच्चों की निशानी। एक तो सबसे बढ़िया चीज़ है, किताबें खरीदना शुरू करो, अपनी किताबें खरीदो। कपड़ों से ज़्यादा किताबों पर ध्यान दो। कपड़े तुम्हारे कोई नहीं देखने वाला है, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा व्यक्तित्व, सारी चीज़ें, तुम्हारा ओहदा और ये सब चीज़ें एक सफलता बता देती है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा कहने का मतलब यही है, किताबों पे फोकस करो। किताबें जो हैं वो तुम्हें बना के छोड़ती हैं, और कोई चीज़ छोड़े चाहे ना छोड़े, लेकिन किताबें बना के छोड़ती हैं। और गुरुदेव अच्छे अगर मिल जाते हैं ना तो फिर जीवन सफल है। तो हुआ क्या कि वही टाइम था कि हमने 2021 में पैट दिया, और पैट के बाद में हमारी परीक्षा हुई लेखपाल की। पहली परीक्षा थी शायद सर, पैट लेखपाल की पहली परीक्षा थी 2021 वाले से। बिल्कुल। तो उससे हमारा लेखपाल का पेपर था। गुरुदेव से हमने कहा, अब उसी टाइम मेरा लगा एनटीपीसी सर, एनटीपीसी का CBT 2 फर्स्ट निकल चुका था। तो रेलवे में भी था। मैं एक ऐसा था कि सर बताइए आप, डिफेंस से कैसा मैं इधर घूमा टीचिंग में, और टीचिंग से कैसे एकदम आ गया सिविल में। मतलब हमारा टर्निंग पॉइंट यही रहा कि मैं सीखने की ललक में रहता सर। आज भी मुझे कोई सेक्टर में ये नहीं लगता कि मैं उसमें कुछ कर नहीं पाऊंगा। अगर अपने मेहनत करूँ तो फिर अपने कर ले जाता हूँ। हमें सफलता के लिए सिर्फ अपने आप से और अपने माता पिता और गुरुओं से ही बात करनी चाहिए। अगर हम सफलता को लेकर किसी चीज़ को, जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ, अपने टारगेट्स को कभी ये ना कहें कि मैं ये करने वाला हूँ। लोग डेली आपसे पूछेंगे और बताइए क्या चल रहा है उसमें, तो आपको ये नेगेटिविटी जाएगी। आप ये बताएं मैं बीएससी कर रहा हूँ या ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। आप किसी भी क्षेत्र की तैयारी करें, उसको जग जाहिर ना करने का प्रयास करें, जो आपको मेंटली टॉर्चर से बचाएगा। मैं बहुत ओहदे की बातें बता रहा हूँ, बहुत चीज़ें बता रहा हूँ, ये सब गुरुदेव का मेरे प्रेम और आशीर्वाद है, जिससे मेरा व्यक्तित्व, वाणी और सारी चीज़ें एकदम सही चलती हैं। फिर क्या हुआ, लेखपाल परीक्षा हुई, मेरा झांसी सेंटर लगा। रास्ते में जा रहे थे, अभी सर से हम बातें करते भी आए उसी चीज़ में। तो जब झांसी हम जा रहे थे तो रास्ते में बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं। भाई वही भीड़ भाड़ में चलना होता है, एग्ज़ाम टाइम सबने ही देखा है, और तकिया हाथ को बनाना होता है और स्टेशन पे सो जाना होता है। यही लाइफ होती है एक स्टूडेंट की। कभी इससे ना घबराना कि हम स्टेशन पे सो रहे हैं या कहीं सो रहे हैं, एक दिन ज़रूर अपने लिए गद्दा होगा और अच्छा वाला होगा। तो स्टेशन वाली वही बात कि सभी पूछने लगे कि क्या पेपर का माहौल सर रहने वाला है। लोगों ने पूछा कि आने वाला है, क्या आने वाला। लोग कोई बोले बजट से क्वेश्चन, कोई कहीं से। मैं बड़ा डिमोरलाइज, मैंने कहा मैं तो योजनाएं पढ़ के आया हूँ, पता नहीं क्या होगा। सारी चीज़ें, योजनाएं भी पढ़ी और पढ़ा मैंने, सब कुछ था और सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो मैंने कहा यार थोड़ा टच इधर ज़्यादा रहा है। एक छोटी सी मैगजीन मैंने ली थी योजनाओं की, मेरा साथी था एक, उसी तैयारी के दौरान मैंगपाल सर, वो साथी रहता था। हाँ थे तो बहुत सारे, सुनील हुआ, हिमांशु, ये सब अभी साथ तैयारी करते हुए हैं, साथी लगे हुए हैं। ये सब प्रेरणा है, देखें हमें और जाने समझें। तो होता क्या है, इसी टाइम पे सर वो उसने एक मैगजीन खरीदी थी, वही पढ़ा करते थे। तो भाई हमने कहा भाई हम तो यही पढ़ के आए हैं, जो हो अब कल हमारे गुरुदेव ने मैथ पढ़ाई वो लगा देंगे और यही सब कुछ होगा। तो ऐसे ही करके सर हमने ये किया। यही हमारे एक
10 साल का सफ़र रहा। यहाँ भर्तियाँ तो होती हैं टाइम से, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मामले लटक जाते हैं, फिर बच्चे परेशान होते हैं। भर्ती चाहते तो 2022 में ही क्लियर हो जाती और हम लेखपाल 2022 में ही होते, लेकिन वो सर 24 में आ गए। ये टाइम चला जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आप निरंतर तैयारी करें, जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तब आपको अंदर से फील होता है कि हाँ बहुत अच्छा है, और अच्छा करते रहें। इसी बीच में मेरा एक टीचिंग का एग्ज़ाम भी निकला हुआ है, उसका रिजल्ट चल रहा है, एडिट का, सर मैंने बताया था। हुआ इनका कोर्ट में, जैसा कि बताया कि लटक जाते हैं। हाँ, ये चीज़ें होती हैं। देखो अपने देश, मैं कुछ ज़्यादा नहीं, मैं अपने देश के विकास के लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर हमारे देश का युवा जो है ना वो खुश हो जाएगा और उसको सारी चीज़ें टाइम से होने लगेंगी, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। और पता है अपने देश को एक विश्व गुरु कहा जाता है, इसकी सबसे बड़ी यही पहचान है कि यहाँ पे लोग अपनी तसल्ली और धैर्य से बहुत परीक्षाएं देते हैं। यहाँ धैर्य और तसल्ली और आर्थिक स्थितियों से उठ के ही सब आते हैं। और सर, और देखो जैसा कि पूर्वज से काफ़ी कुछ सीखने को जानने को मिल रहा है। पूर्वज के साथ कई इसके दोस्त थे या कह सकते हैं क्लासमेट थे, वो कुछ अभी भी निरंतर अपने आप को फोकस किए हुए हैं पढ़ाई पे, और कुछ तो इसके साथ के कोई साथ के जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट, तो इस तरीके से बहुत सारे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी दोस्त हैं, जैसे इसका एक क्लासमेट है जिसका कई बार हमने जिक्र किया है, केडी। हाँ, कुशल, और कुशल वो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं हमारे इनकम टैक्स में। हाँ, बहुत बढ़िया मित्रता है उनसे, और वो हमसे जुड़े हुए भी हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले वो भी हैं, मस्त हैं, एकदम मस्त रहते हैं, अपनी दुनिया में लीन रहते हैं। देखो अपनी दुनिया में एक अपना, उनका भी एक अपना व्यक्तित्व है। गुरुदेव से बहुत समय से वो भी जुड़े रहे और मैं भी जुड़ा रहा। हम लोग गुरुदेव के बहुत प्रिय चेला रहे हैं। एक बार की बात अपनी बताते हैं, सुबह का वक्त था, गुरुदेव ने एक टेस्ट सीरीज भेजी ऑनलाइन कि आप लोग दो, हम भी दे रहे थे, लेकिन उसी बीच में अब भाई बचपन वाली आदतें पीछे, सर जी की टेस्ट सीरीज तो आई, लेकिन हम बातों में लगे कौन क्लास में सर जी देख रहे हैं, और सर जी का आगमन पीछे से होना हुआ। वो तो मुझे याद है दौड़ की गुरुदेव ने पीछे चमाट जो लगाई थी हम लोगों को, वो मतलब आज हमें प्राउड फील कराता है कि जो गुरुओं से हमें मिलती है ना, लाड़ प्यार मार, ये सब बहुत एकदम इंपॉर्टेंट होती है। वो मैं आज भी जिक्र करता हूँ अपने डिपार्टमेंट में कि सर ने हमें पीछे से आके वो तरीके से एकदम गुस्से में लगाई थी हम लोगों को। हम थे और 2-4 लोग थे, तो उस दिन भय बहुत कसके बन गया था हमारे मन में सारी चीज़ें। और हमें 3 ही लोग पॉजिटिविटी देते हैं, मैंने तुमसे पहले ही बताया था, एक माता, एक पिता और एक गुरु, जो हमें अपने से ऊंचा होता पाते हुए देखना, खुश होना चाहते हैं। बाकी दुनिया में लोग ये सोचते हैं ये कितना हमसे ही नीचे रहे ज़्यादा बेटर है, यही सोचते हैं। बस यही 3 इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दें। बाकी लोग भी हमें सपोर्ट करने वाले होते हैं कुछ, लेकिन हमने 3 को वैल्यू ज़्यादा दी है, तो इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक है, समझते रहें। एक बात और भाई, जैसे कि केडी का नाम आया है तो उसकी बात करें, जैसे ये तो उसका मान लो दोस्त ही है, तो केडी थोड़ा ज़्यादा ही खतरनाक है। लेकिन अब उससे इंटरव्यू के लिए, अगर ये इंटरव्यू तो देखेगा ही देखेगा वो, ठीक है ना, तो शायद इस इंटरव्यू को देख करके उसको लगेगा कि नहीं हमें अपना भी इंटरव्यू देना चाहिए। तो अब हमें लगता है कि नेक्स्ट टारगेट केडी का ही होगा जाकर, और इसका इंटरव्यू हम लोग करेंगे और मज़ा आएगा उसके साथ बात करने में, क्योंकि वो थोड़ा मजाकिया ज़्यादा बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगेगा कि जब मैं केडी भाई का देखूंगा तो मुझे और ज़्यादा प्रसन्नता होगी। मैं ये सोच रहा था, वो मुझसे पहले इनकम टैक्स में हो गए थे सर, और उनकी ज्वाइनिंग पहले हो गई थी। मामला दोनों लोगों का पैरेलल चल रहा था, लेकिन वो हो क्या गया, उनका पहले हो गया, मेरा बाद में हुआ। मुझे लगता था कि उनका पहले इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन मेरा पहले हो रहा है। तो केडी एक बार ज़रूर आएंगे और मुझे अच्छा लगेगा, मैं भी देखूंगा, चाहे भले ही अपने वहाँ से देखूँ, सिद्धार्थनगर से या बस्ती से, तो अच्छा लगेगा। चलिए देखो, और भी बहुत सारी हमें बात करनी है, क्योंकि ये मौके बार बार मिलते नहीं हैं। देखो एक बात और बता दें, जैसे इस बार सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के लिए क्या है, जैसे बच्चे इस बार जो पूछ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़पेपर में और ऑनलाइन, बहुत सारे टीचर कहीं ना कहीं अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये बताते चले आ रहे हैं कि लेखपाल की एक फिर से नई भर्ती आने वाली है, और कोई कह रहा है 5000 आएगा, कोई कह रहा है 7000 आएगा। तो अभी ये कोई कंफर्म नहीं कि 5000 आएगा, 6000 आएगा, 7000 आएगा। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है ना, कि जब इन लोगों का पेपर हुआ, लेखपाल सेलेक्ट हुए, तो इन्होंने पेट का एक पेपर दिया था। जो पेट का पेपर निकालते हैं उसमें एक कह सकते हैं कि मार्कशीट वगैरह मिलती है, उसमें कुछ नंबर मिलते हैं, और उन नंबर के हिसाब से परसेंटाइल वगैरह। तो फिर पेपर सबको देने को नहीं मिलता, फॉर्म तो सारे भर सकते हैं लेखपाल का, लेकिन एक उसका एक अलग ही आंकड़ा मिला था। जैसे कि बता दें कि लगभग जैसे लड़कियों का था वो आंकड़ा गया था ज़्यादा, लड़कों का गया था कम, तो उसी के हिसाब से आगे जा कर के कह सकते हैं लेखपाल का पेपर देने को मिला था। अब यही चर्चा इस समय है कि बच्चे पूछते हैं कि सर इस बार भी क्या पेट मांगा जाएगा, जबकि आपको बता दें
पिट का इस साल एग्ज़ाम नहीं करवाया गया है। अगर इस साल एग्ज़ाम नहीं कराया गया तो हम ये बार बार बात बोलेंगे कि अगर ऐसा होगा कि लेखपाल भर्ती आई और इस बार पिट मांगा जाएगा तो इस साल तो पिट तो हुआ नहीं, पूरा 1 ईयर हो गया। अगर पिट नहीं हुआ होगा तो क्या होगा? तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और हमारे ख्याल से देखो, आपको हम बता दें कि अगर पिट नहीं हुआ है तो भाई पिट का पुराना, जैसे कह सकते हैं, मार्कशीट तो 1 साल की वैलिडिटी रहती है उसकी, वो तो हो गई होगी। अगर उसकी वैलिडिटी बढ़ाते हैं तो जो नए बच्चे 18+ हो गए हैं उनका क्या होगा? क्योंकि अगर पेट दोबारा हो जाता तो बहुत सारे नए युवाओं को, नए बच्चों को मौका मिलता। तो एक बात तो बहुत बड़ी बात ये है। और जैसे ये लेखपाल में अब इससे पूछ लेते हैं कि क्या अंदर हलचल चल रही है, क्या लेखपाल की जो नई भर्ती है वो आने वाली है कि नहीं आनी, क्योंकि इनके अधिकारी वगैरह या आपस में कहीं ना कहीं कुछ तो लिंक मिलता ही होगा। तो हम खुद ही पूछ लेते हैं, भाई बताइए जरा। हाँ सर, जो आप बात कर रहे हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा की, कुछ वैकेंसी हमारे इसमें भी खाली रह गई। हाँ, सीटें हाँ, तो वो मर्ज कर दी गई हैं शायद, मेरे ख्याल से उसी में जो नई वैकेंसी आएगी। अब नई वैकेंसी जो आने वाली है वो अगर आनी है तो 2023 के पैट से ही आएगी मेरे ख्याल से सर, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर उससे नहीं आती है तो फिर यही होगा कि 2024 जो ईयर है वो एक मतलब लैप्स कर गया, उसमें कुछ हुआ ही नहीं ना। इसका नहीं हुआ, क्या बोलते, पैट का कोई एग्जाम ही नहीं हुआ। तो बाहर से अगर हम देखें तो अगर आती है भर्ती तो इसी हिसाब से आएगी कि डायरेक्ट होगी या फिर 2023 का पैट ही आधार बनाया जाएगा। 2 ही चीज़ें होने वाली हैं सर। और लेकिन वैकेंसी का मुझे ऐसा संभावना लगती है कि आएगी, क्योंकि जो जानकारी मुझे मिली है उससे यही पता चलता है, मैंने देखा है कि अभी जो लोअर पीसीएस की भी भर्ती आने वाली है तो उस भर्ती को भी कराना है। और ये भर्ती जो है ये 2 मुख्य टारगेट भर्तियाँ रहने वाली हैं। तो मेरे ख्याल से यही है कि अपनी तैयारी जो है वो विधिवत बनाए रखें और करते रहें। इसके मुख्य सब्जेक्ट जो हैं वो 4 ही रहते हैं। एक रहता है ग्रामीण समाज लेखपाल में, और एक रहती है जीके जीएस 25 नंबर की, ग्रामीण समाज 25 नंबर का। ग्रामीण समाज में योजनाएं होंगी और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे सभी जगह से, और 25 नंबर की मैथ होती है और 25 नंबर की हिंदी होती है सर। हाँ, यही मेरे ख्याल से सर 4 ही सब्जेक्ट मेरे थे। तो देखिए भाई, एक बात तो समझिए, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं लेखपाल में सब कुछ तो हम तैयार कर लेते हैं, जीके जीएस तैयार कर लिया, मैथ तैयार कर लिया और हिंदी तैयार कर ली, ये ग्रामीण समाज कौन पढ़ाएगा हमको, ये इसके बारे में कौन बताएगा, कौन सी बुक तैयार करें। चलो इससे थोड़ा कुछ जान लेते कि इसने अपना ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण समाज से रिलेटेड जो कह सकते हैं 4th सब्जेक्ट था, उसमें इसने कितने नंबर पाए थे और क्या था, इस पर थोड़ा चर्चा। सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जो ये सर का क्वेश्चन है, मुझे मन में मेरे ख्याल आ रहा था कि सर मुझसे यही प्रश्न पूछें और सर ने मेरे मन का कर दिया। देखो, जो 3 सब्जेक्ट सर ने अलग डिफाइन किए, मैथ सब तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात, जीएस सब तैयार कर लेते हैं और हिंदी भी एक नॉर्मल सब्जेक्ट में आता है। ग्रामीण समाज वो सब्जेक्ट है जो आपको आपके आसपास के परिवेश से पता चलेगा। जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना एक अच्छी आदत बनाएं। न्यूज़पेपर का कौन सा पेज पढ़ना है ये भी पता होना हमें बहुत अति आवश्यक है। हमें पहला फ्रंट पेज पढ़ना होता है और उसके बाद अंतिम पेज पढ़ना होता है, और बीच में एक पेज आता है संपादकीय, सर एडिटोरियल जिसको कहते हैं। वो पेज एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है सर। मेरे ख्याल से मैंने वो पेज पढ़े सर। वो पेज योजनाएं बताते हैं, रैंक बताते हैं, चीज़ों के प्रति एक सही नज़रिया बताते हैं सर। उस पेज में हमें ये भी पता चलता है विदेशी हमारा हलचल क्या चल रही है, हमारे देश के व्यापारी संबंध क्या बन रहे हैं, आर्थिक परिदृश्य क्या है, और सारी चीज़ें हम योजनाएं भी जान लेते हैं उस पेज से कि सरकार, भारत सरकार कौन सी योजनाएं किसके लिए ला रही है, उसमें कितना शेयर यूपी सरकार का रहता है। सर कोई योजना आती है तो उसमें शेयर होता है कि कुछ भारत सरकार करती है और कुछ उत्तर प्रदेश सरकार करती है। ऐसे हर राज्य सरकारों की योजनाएं हमें पता होनी चाहिए। कहीं पे भी उनका कुछ अलग परसेंटेज होता है, कहीं कुछ होता है। हम विधिवत तरीके से अगर वो पेज पढ़ते हुए चलें और एक कोई बुक उठा के देख लें, किसी बुक के मैं प्रमोट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप कोई भी एक बुक मार्केट से ले सकते हैं। सबसे अच्छा है घटना चक्र सर। मेरे हिसाब से सर मैं मानता हूँ घटना चक्र बहुत अहम भूमिका निभाई। सर ने मुझे एक मैथ की बुक दी थी, उस टाइम सर भी अपना करते थे तो हमें उन्होंने बुक दी थी, तो वो बुक हमारी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई थी। हमने उसी से पढ़ा था। और एक हमने खरीदी थी, एक न्यूज़पेपर टाइप की आती थी, योजनाओं की पत्रिका थी, वो पढ़ी थी हमने, टारगेट की सर। ऐसे 2-3 पुस्तकें मैंने ली थी और बाकी मैं न्यूज़पेपर से सर रीडिंग किया करता था। उसी दौरान सर मैं अपना थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ। तैयारी के दौरान हम और मैं साथ रहते थे। कभी कभी सर रात हो जाती थी, खाना पीना बनाते बनाते सर की क्लास देखते थे। हम लोग हाय करते रहते, सर पढ़ रहे हैं हम, आप भी जग रहे हैं, इतनी रात हो गई। तब वो दौर था, सर कहते थे अरे पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, खाना वाना बन जाएगा बाद में। तो हम लोग क्या करते थे, क्लास लेते थे, खाना बाद में बनाते थे, क्योंकि अगर खा लो तो सर नींद सी आने लगती है, प्रॉब्लम होती है थोड़ी।
फिर क्या होता था, मक्कारी आ जाती थी सर। खाना अब हम आपसे तो नहीं कहते थे कि नहीं बना के खाए हैं, लेकिन हम क्या करते थे, फिर पता चला अब मैं इनसे कहते थे कैंसिल करो, चलते हैं चौरसिया की दुकान से कुछ ले लेते हैं, चल के खा लेते हैं बिस्किट वगैरह और सो जाते हैं। पता चला रात को सर तहरी बन रही है। जब भूख ज़्यादा उसमें होती थी ना तो फिर बनानी पड़ती थी। तो वो मुझे समय याद है 12-12 बजे हम लोग तहरी में सीटी मार रहे होते थे और आराम से बना के और खा लिए। और सही बताएं तो आदर्श भोजन है तहरी, जो स्टूडेंट लाइफ में होता है, बहुत जल्दी तैयार होती है, बहुत अच्छे से होती है। तो यही है, अच्छे से तैयारी करते रहें। और सर अब देखो, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन तो आप लोगों के दिमाग में हो रहे होंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने क्वेश्चन ज़रूर कमेंट करें, और ये पूर्वज फिलहाल यूट्यूब पे ही कमेंट करके आपको रिप्लाई दे देगा। और बहुत अगर ऐसा लगता है कि आपको सीरियस कोई क्वेश्चन है तो इससे हम डायरेक्ट बात करके उसका छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तो जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चलता हो, जैसा भी चलता हो, और सबसे बड़ी बात देखो, हमने कहा कि इस इंटरव्यू को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। और एक बात बता दें कि जितने भी बच्चे हमसे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, अगर वो अपना इंटरव्यू देना चाहें तो बिल्कुल उनका मोस्ट वेलकम है। वो चाहे जब पढ़े हों, चाहे जैसे पढ़े हों, चाहे जितना पुराना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि देखो, एक मोटिवेशन तो भाई देना ज़रूरी होता है, और एक संघर्ष, देखो एक कहानी इसने बताई, और इसने जो बात बताई कि लाइव सेशन के दौरान एक टाइम ऐसा था कि हमारी क्लास का टाइम होने का स्टार्ट तो होता ही, टाइम पता होता था, लेकिन ख़त्म होने का टाइम नहीं पता होता था। कभी 1.5 घंटे की क्लास, कभी 2 घंटे तक चला जाता था, लंबा खिंच जाती थी। और इनको हम किस टाइप से मोटिवेट करते थे इन बच्चों को, ये कहते सर, कमेंट किया करते थे, सर खाना बनाना है, अभी खाना खाना है। तो हम इनसे बोलते थे अभी हमें भी तो खाना खाना है भाई, हमें भी तो करना है। तो इस तरीके से पुराने वीडियो सर पड़े होंगे, उनसे देख सकते हैं ये लोग। और सर जैसे बता रहे हैं, तो अगर तुम लोग जैसे कि हमसे विजिट करना चाहते हो या फिर कुछ पूछना चाहते हो, क्वेरीज वगैरह, तो मेरा खुद का चैनल है। मैं ये वीडियो जो सर का शेयर कर दूंगा, पूर्वज सर के नाम से है मेरा चैनल, मेरा नाम और उसके आगे स्पेस दे के सर करके है। और सर उसमें ऐसे ही 800 समथिंग सब्सक्राइबर हैं। तो वो सब देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। वो मेरे कुछ मेरे शिष्य हैं सर, छोटे बच्चे जो ना 12th कर रहे थे, तैयारी करने वाले दौर, उस टाइम लॉकडाउन लगा था, मैंने भी ऐसे ही घर से शुरू कर दिया था पढ़ाना। सर 2-3 महीने मैं भी घर से ही पढ़ाया बच्चों को। मैंने कहा पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, बच्चा घर पे है तो सीखता रहे। एक गुरु का हमेशा उद्देश्य रहता है विकास, वो बच्चे का सर्वांगीण विकास करता है। सर मेरा मानना ये है कि गुरु कोई भी किसी तरीके से अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता है। कोई गुरु ऐसा होता है कि किसी तरीके से अगर दंड भी दे देता है, और कोई गुरु ऐसा होता है जो प्रेम से भी सिखा देता है। लेकिन गुरु का अंतोगत्वा सर महत्व वो यही होता है कि वो अपने बच्चे का विकास चाहता है किसी तरीके से। तो वही रहा। तो हम गुरुदेव से बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं, बहुत सारा संघर्ष रहा है, ये सफ़र बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा रहेगा। आगे हम बहुत अच्छा करते रहेंगे और गुरुजी से अपने मिलते रहेंगे और मुलाकातें ऐसी, गुरुदेव कह रहे हैं कि समय मिल ना पाता है, समय मिलता रहेगा, कभी आते रहेंगे, कभी चर्चाएं होती रहेंगी। चलिए एक और क्वेश्चन हम इनसे करना चाहेंगे, ज़्यादा तो क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, फिर 1-2 क्वेश्चन और है हमारे। हाँ बिल्कुल सर। सबसे बड़ी बात, जैसे लेखपाल इन्होंने ज्वाइन किया, तो लेखपाल की कुछ काम वगैरह जैसे बच्चे के दिमाग में रहता है कि हमें वहाँ क्या काम करना पड़ेगा, ट्रेनिंग वगैरह भी होती है क्या, कैसा क्या है, थोड़ा सा 2 मिनट में हम चाहेंगे कि हमें बताएं कुछ। हाँ सर ने अच्छी बात पूछी, ये विभागीय बात है। सर ने जैसे बताया कि लेखपाल के काम, तो लेखपाल के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। लेखपाल एक ग्राम में जो होता है वो एक ऐसा मतलब नीचे लेवल का सबसे प्रथम अधिकारी होता है, जो रिपोर्टिंग अधिकारी होता है। अगर गांव में कुछ समस्याएं होती हैं, किसी प्रकार से कोई जन आपदा, हानि या किसी प्रकार की समस्या होती है आपके हल्के में, आपको सूचना देनी होती है अपने उच्चाधिकारी को, और आपको बताना होता है यहाँ पे ये समस्या हो गई, बाढ़ आ गई सर, या कोई समस्या, कोई व्यक्तिगत समस्या, किसी की निजी समस्या, गांव से जुड़ी सारी समस्याएं, बाकी रिपोर्ट लगानी होती हैं सारी चीज़ों की। और हाँ, हमारा लोगों का जो मुख्य काम होता है वो भूमि पैमाइश का होता है, सर्वेक्षण करना सर। और हमारा लोगों का मुख्य काम ये भी रहता है आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ऐसे करके कुल 8 प्रमाण पत्रों में हमें रिपोर्ट लगानी होती है सर, जो कि जिससे हम वेरीफाई करते हैं फला व्यक्ति की कितनी आय है, फला व्यक्ति यहाँ का निवासी है या नहीं है, क्योंकि हम ही सरकार का नेतृत्व कर रहे होते हैं नीचे से सर, जो कि हम बताते हैं सरकार को सही जानकारी, जाति कौन सी है, सारी चीज़ें। और इसी प्रकार से सर हमारे बहुत सारे काम होते हैं। अगर योजनाएं कोई आती हैं तो सरकार की योजनाएं जनता तक, जनता की बात सरकार तक हम लोगों को बतानी होती हैं। हम लोगों का काम ही होता है, जो लेखपाल होता है अपने एक सिग्नेचर से ही ऊपर तक बात पहुंचा देता है, और उसकी बात हमेशा ऊपर तक पहुंचती है और रखी जाती है, और जो ऊपर से योजनाएं आती हैं वो हम जनता को बताते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, और लेखपाल में एक बहुत कर्तव्यनिष्ठ नौकरी है जिसमें आप मेहनत से अपने कुछ भी कर सकते हैं। इसकी अगला प्रमोशन जो होता है वो कानून को होता है, मतलब राजस्व में, और फिर इसके बाद आप
बनते हैं कानूनों के बाद नायब तहसीलदार और तहसीलदार। अगर आप कम उम्र में लेखपाल हो जाते हैं तो आप तहसीलदार तक पहुंच सकते हैं अच्छे तरीके से, और अच्छे से अगर मेहनत करते हैं तो एसडीएम तक पहुंच जाते हैं, जो ज़्यादा मेहनती होते हैं, है ना सर। वो इसमें यही होता है कि प्रमोशन इसका वैल्यू इसकी आपके कामों पे होती है। और जैसा कि एक मिथक बना हुआ है, मैं कहना चाहूँगा सबसे बड़ा मिथक, लेखपाल का नाम सुनते ही सबसे बड़ा शब्द आता है कि वो पैसे, है ना। बहुत सारा ये मिथक बना हुआ, तो ये ऐसा मिथक अपने मन में ना रखें। आज की युवा पीढ़ी कुछ नया करना चाहती है देश के लिए सर, और उनके अंदर एक जुनून है। वो अपना, जैसे सर मेरा पहले जो गुजारा होता था वो कहाँ ज़्यादा पैसे होते थे नॉर्मली, अब सरकार मुझे कुछ पैसे दे रही है उसके काम के, तो मैं अपना उसमें एक अच्छा काम चला रहा हूँ, तो मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा ही करूँ सर। ऐसा लगता है कि मुझे जो चीज़ें जहाँ जितना वक्त मिलता है उसमें अपना 100% देने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मुझे राष्ट्र विकास एक अच्छा शब्द लगता है कि हमारी उसमें कुछ तो भूमिका है सर। जैसे आपकी एक भूमिका है सर, कितने बच्चे आपसे निकल गए होंगे पढ़ के सर, आपको बहुत सारे, और कितने सिलेक्ट हो गए होंगे, और सर कहाँ कहाँ पहुँच गए होंगे सर। ये आपको भी तो एक गौरवान्वित पल देता है। तो सर मुझे भी तो यही लगता है कि जब मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो अंदर से पॉजिटिविटी आती है। तो बस यही लगता है सर कि चीज़ें जो हैं वो अच्छी बनी रहें, काम को लेके कभी ना घबराएं। लेखपाल में बहुत अच्छे से सर्विस करने का मौका मिलता है, और छुट्टियां भी मिलती हैं आराम से, और सब चीज़ें मिलती हैं, और आप लोग तैयारी अपनी जारी रखें सर। और एक लास्ट क्वेश्चन इससे हम और पूछेंगे, और इससे कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जवाब थोड़ा ठीक ठाक ढंग से दे, मतलब जो भी रियल फीलिंग रही हो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे होता क्या है, लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट, और वो लाइफ का जो सबसे बड़ा मोमेंट था वो था कि जब लेखपाल का फाइनल रिजल्ट आने वाला होता है, और उसमें आपका रिजल्ट में आपका नेम, रोल नंबर शो हो रहा होता है, उस दौरान की जो फीलिंग होती है हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। और जब ये रिजल्ट देख रहा था तो उस समय रिजल्ट खुद ही इसने देखा पहले, कि इसका एक छोटा भाई है उसने देखा, और मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था, उस रिएक्शन की हम बात करेंगे, जो एक मतलब जिसको भी नसीब होता है ना, ये तो बहुत बड़ा मोमेंट होता है, हम उसकी बात करते हैं। जरा इस पे हम चर्चा करेंगे। जब ये क्वेश्चन आपने पूछा है तो सर मेरे अंदर एक बहुत बड़ी एनर्जी सी दौड़ गई एकदम से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आपने मेरे सर बहुत पुराने भाव को एकदम से अभी नवीन कर दिया है, एकदम ताज़ा कर दिया है सर। होता क्या है कि रिजल्ट का जैसे डिक्लेयर होता है तो मेरा दोस्त फ़ोन करके कहता है कि रिजल्ट आ गया है लेखपाल का, तो मैं देखता हूँ जाके PDF डाउनलोड करता हूँ सर, और PDF डाउनलोड करके सीधा वहीं पे एक मतलब मेरी एक जो घर बना हुआ है, अभी मेरा पूरा नहीं बना सर, आगे का बना हुआ है पोर्शन, तो उसमें मैं बैठा था अपनी दुकान के अंदर, हम और मेरा भाई ज़मीन पे बिछा के लेटते थे, नीचे पुआल बिछा रहता था, उसके ऊपर सर गद्दा, और आराम से हम दोनों भाई लेटते थे सर्दियों में, ऊपर से कम्बल डाल के वहीं उसको पढ़ाते थे सर, पुलिस की तैयारी वगैरह करा रहे होते थे। तो हम और मेरा भाई दोनों बैठे थे, पापा को मतलब बताते हैं कि पापा रिजल्ट आया, पापा भी वहीं आके बैठ जाते हैं, मम्मी से भी नहीं रहा जाता, वो भी अंदर आ जाती हैं, और हम 4 लोग वहाँ पे एकदम होते हैं, 4 लोग सिर्फ मौजूद होते हैं। तो होता क्या है सर, जब छोटू कहने लगता है PDF हमें भेज दो, वो भी देख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, तो छोटू कहता है अपना रोल नंबर अपने सर्च पे डालो, मैं सर्च पे डालता हूँ अपना रोल नंबर जो होता, तो सर्च पे जैसे ही सर मैंने रोल नंबर डाला उसमें कुछ आया ही नहीं, नॉट फाउंड। इतना ज़्यादा गहन लगा, फिर तब मैं फ़ोन करता हूँ दोस्त को, मैंने कहा यार दिख ही नहीं रहा है, वो कहता है सर्च करो एक एक करके, मतलब पूरा मिला के चलो। मेरे मन में थोड़ी आस लगी, छोटू के उसी टाइम सर आंसू निकल आते हैं, मतलब जब वो ये देखता है नॉट फाउंड। मैं एक धैर्यवान सर रहा, मैं अंदर से रो लेता हूँ सर, मैं बाहर मैं अंदर से बहुत द्रवित हो जाता हूँ सर किसी चीज़ को लेके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाहर से कमज़ोर ना करूँ, क्योंकि मैं ही अगर परेशान हो गया तो घर का हाल क्या होगा। तो सर होता क्या है, वो द्रवित हो जाता है, और मैं सर निकालता हूँ एक एक करके सर्च करने, पहले अनारक्षित देखते हैं, मतलब वो कैटेगरी जनरल, इसके बाद जैसे OBC लगी थी मेरा सर रोल नंबर दिख जाता है। वो जब रोल नंबर सर दिखता है वो मोमेंट एकदम सर, मैं जैसे कहता हूँ कि मतलब कि सर मतलब पास में पापा ही बैठे होते, मैं सर ऐसे करके ऐसे एकदम चिपट जाता हूँ पापा के, बहुत कस के एकदम तेजी से। वो मतलब मोमेंट होता है, पापा को अंदर से हाथ डाल के, और उनके हमारे आंसू गिरते हैं, पापा के हम पेट में गोद में लिपट जाते हैं, पापा हो गया, पापा अब पापा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पापा। 30 दिसंबर को वो मोमेंट था, मैंने पापा हो गया, पापा मेहनत सफल होगी अपनी, पापा अपना दौर अब थोड़ा बदल जाएगा पापा। देखो हम एक मध्यम वर्गीय हैं, हमारे अंदर भावनाएं पीड़ाएं सब चीज़ें रहती हैं, लेकिन जब मम्मी भी पास में थी, मम्मा के एकदम मम्मा चिपट जाता हूँ जाके, और छोटू आके, फिर हम चारों लोग एकदम आपस में एकदम होते हैं, तो वो एकदम मोमेंट था सर, बहुत हैप्पी फिर हो जाते हैं। फिर इसके बाद फ़ोन करते हैं घर में जो लोग होते हैं, ताऊ वगैरह सब लोग उम्मीदें लगाए रहते हैं, वो लोग भी बहुत सब लोग रहे, तो उन्हें फ़ोन करके बताते हैं, तो सबको एकदम फिर खुशी
हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद सर वो प्रोसेस शुरू होता है सब आने का, मेडिकल वगैरह भी होता है, लेखपाल में मेडिकल भी होता है। ये चीज़ भी ख्याल रखें, शरीर को मेंटेन रखें सर, ये चीज़ बहुत जरूरी है। हाँ, मेंटली फिट बहुत सारा मेडिकल होता है, अपना शरीर को फिट रखें, वेल मेंटेन रखें। इतना हाई मेडिकल नहीं होता जैसे डिफेंस का होता है, लेकिन होता है मेडिकल, इतना याद रखें। आपके शरीर का ब्लड टेस्ट, सारी जाँचें होती हैं जिससे कि पता चलता है। तो सर वो पल एकदम अविस्मरणीय, एकदम बहुत ज़्यादा एकदम एक्साइटमेंट एकदम था। और फिर इसके बाद में अच्छा लगा। फिर बाद में वो चीज़ें बहुत घटनाएं हुई जिसका जिक्र पहले कर चुके हैं, कोर्ट वगैरह का हुआ। मैं ज्वाइन कराया था 6 फरवरी को, मैंने ज्वाइन कर ली थी सर्विस, सब आख्या वगैरह दे आया था, सारे कागज़ वगैरह सब चीज़ें। तो यही चलिए देखो भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, वैसे काफ़ी लंबा हो भी गया है। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक हमें देख भी चुके होंगे। और फिर लास्ट में एक बात यही कहेंगे कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चारों तरफ आपको शेयर कर देना, अपने दोस्त यार जो भी हैं, और प्रयास करते हैं कि अपने और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हैं, उनके भी इंटरव्यू आप तक पहुंचाए जाएं। और एक बहुत ही शानदार इंटरव्यू रहा पूर्वज के साथ में। हाँ बिल्कुल। और मैं यही कहता हूँ सर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और सर का वीडियो एकदम बढ़िया से भेजें, और उसमें मैं भी हूँ, मेरा मोटिवेशन जाएगा। सब लोग अच्छे से तैयारी करें, कभी निराश ना हो, अपने माता पिता का सम्मान बनाए रखें, अपने आसपास के परिवेश में एक पॉजिटिविटी फैलाएं, अच्छे तरीके से जिएं, अच्छे बनने का प्रयास करें। 30 सेकंड की ज़िंदगी में ना समेटें खुद को। मेरा कहने का मतलब है रील्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली चीज़ है सर। मैं खुद ही स्नैप एडिक्टेड हो जाता हूँ कभी कभी, मैं इसीलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ। उसमें एडिक्टेड ना हो, बच के रहें। फ़ोन से थोड़ी दूरियां भी बनाएं और फ़ोन से थोड़ी नज़दीकियां भी बनाएं पॉजिटिव तरीके से। दूरियां को मतलब ये है फ़ोन को पढ़ाई के समय पे उल्टा करके रखें, स्क्रीन ऊपर नहीं होनी चाहिए। आपका एक मैसेज आता है ना किसी का, वो आपके 2 घंटे लेके जाता है। मैं बहुत पॉइंट की बात लास्ट में बता रहा हूँ, मैं पहले नहीं बता पाया। जो मेरा पूरा वीडियो देखेगा वही सही जानेगा ना सर, अगर बीच में निकल जाएगा तो वो उतना ही जानेगा सर। मेरा कहने का मतलब यही है कि अपने फ़ोन के समय को कम करें, स्क्रीन समय को कम करें, अपनी मेहनत, अपनी दिशा किताबों में डालें। किताबें आज भी सच्ची साथी हैं और वो हमेशा ही रहेंगी। किताबों के बारे में अपनी जानकारी अच्छी रखें, पढ़ते रहें, सजग रहें, सतर्क रहें और अपने समाज का विकास करते रहें। धन्यवाद सर को नमन हवाए, और मैं सर का आशीर्वाद एक बार लेता हूं। और सर ऐसा ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें आप, और बढ़िया सब चीज़ें। चलिए ये चर्चा को फिलहाल यहीं पे विराम देते हैं और बहुत जल्द नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, टेक केयर।